Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Schooling System. Today's session I am going to discuss excellent trick for the VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों आज हम निकालेंगे बेटा किसी भी कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन नंबर, फिर बच्चों हम आइडेंटिफाई करेंगे लिगेंड्स के टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, फिर बच्चों हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक नेचर निकालेंगे बच्चों, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल्स यानी लो स्पिन और हाई स्पिन बेटा कॉम्प्लेक्स बच्चों हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैग्नेटिक करेक्टर भी बेटा हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बच्चों ये कंपाउंड आपका बेटा ये दिया हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड है बच्चों। ये क्वेश्चन हमने लिया बेटा, ये लिया हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमने लिया बच्चों, ये है आपका CO, ये हो गया बच्चों आपका NH3, ये बच्चों हो गया अमोनिया, ये हो गया बेटा 6, ये हो गया बच्चों बेटा ये 3+। ठीक है, तो इसमें बेटा हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पे फाइंड। बच्चों हम इसकी क्या करेंगे बेटा, हम निकालेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कह लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कह लीजिए बच्चों, या बेटा हम कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी भी बच्चों कह सकते हैं। पहला बेटा हमें निकालना है। दूसरा बच्चों हमें निकालना है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकालेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन बेटा हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि बच्चों हम निकालेंगे ये कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बेटा हम निकालेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड में बेटा हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, या हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक बेटा हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पे फोर्थ में बेटा हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया है बच्चों, यहाँ पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालें, है ना। इसके बाद बच्चों इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल में है की बात भी करेंगे कि इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, या ऐसे कर लेते हैं सीधे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बच्चों कहेंगे, या बेटा हम कहेंगे और हाई स्पिन बच्चों कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन बेटा कॉम्प्लेक्स की यहाँ हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हाई स्पिन बेटा कॉम्प्लेक्स, है ना बेटा। तो ये बेटा हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स की बेटा बात करते हैं। इसके बाद बच्चों हमें बेटा निकालना है फिर सिक्स में बेटा, ये हम निकालें बेटा EAN। क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं इफेक्टिव बेटा, बोलते हैं इफेक्टिव। और बेटा ये होता है बच्चों एटॉमिक। अब बच्चों ये निकालेंगे हम यहाँ पे नंबर, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम बच्चों यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये बेटा फिफ्थ हो गया, सिक्स बेटा सेवेंथ बेटा हम IUPAC नेमिंग भी हम यहाँ पे कर लेंगे। एक तरह से देखा जाए पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको एक तरह से रिवीजन हम लोग कर लेंगे। IUPAC नेमिंग भी बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, IUPAC नेम भी हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है ना, तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए बच्चों हमें ये बेटा आपको कंपाउंड दिया है बेटा, ये आपका है क्वेश्चन, है ना बेटा, और ये बेटा आपका एक कंपाउंड दिया है। तो चलिए बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सॉल्व हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ले लिया बेटा हमने यहाँ पे लिखा पहले कंपाउंड बच्चों, ले लिया यहाँ पे हमने लिया CO, ये बेटा हमने लिया NH3, ये बच्चों हो गया 6 है बेटा, यहाँ बच्चों हो गया 3+ के। ठीक है, अब यहाँ बेटा हम यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि मेटल के ऊपर, ये बेटा मेटल है, अरे बेटा हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये आपका पता है कि ये क्या है आपका बच्चों, ये बेटा NH3 क्या है बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये क्या है बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NH3 विल भी क्या है बेटा, यहाँ पे बोलेंगे कि ये बच्चों होगा न्यूट्रल। क्या होगा बच्चों, यहाँ ये न्यूट्रल है बेटा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे 0 होगा। अब बच्चों चलिए इसमें हम बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बेटा हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इसको X हम मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, हमने X मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमें इसका निकालना है। तो बच्चों अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हमने ले लिया बेटा X लिया बेटा,
ये बेटा हो गया प्लस, ये बच्चों अमोनिया है बेटा, 6 एटम लिया, ये बेटा हो गया आपका 0। ठीक है बच्चों, 6 एटम है हमने 0, NH3 क्या है बेटा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ये हो गया बच्चों, ये हो गया +3 के। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं x = हो गया बेटा +3 के, यानी हम कहेंगे बेटा कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, तो बच्चों हम कहेंगे बेटा +3। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं +3। अब आपको पता है कि ये बेटा ये लिगेंड है, ये लिगेंड है ना, NH3 क्या है बेटा, ये लिगेंड है। ठीक है ना, तो ये बच्चों क्या करता है बेटा, ये लिगेंड है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है, तो ये 6 क्या है बेटा, टच कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट हमने ये कर लिया बच्चों, और सेकेंड बेटा हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे बच्चों हमने बेटा यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया हमने, कि हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए ये बेटा क्या है आपका लिगेंड है, कितने ये सेंट्रल एटम है बेटा, ये कितनी लिगेंड है, 6 हैं। तो हमने बच्चों ये बेटा लिया CO, यहाँ बच्चों ये देखिए बेटा ये हो गया बेटा NH3, और ये हो गया बेटा आपका NH3 है ना बच्चों, और ये हो गया बच्चों आपका NH3, यहाँ भी हो गया बेटा, और ये भी बेटा हो गया आपका NH3, और ये हो गया बेटा आपका H3N बच्चों, ये भी हो गया, ये हो गया बेटा HN3 के, है ना, क्या हो गया बच्चों, ये बेटा हो गया आपका H3 बच्चों, ये हो गया N के। ठीक है, इसके ऊपर बेटा चार्ज कितना है बच्चों, +3 चार्ज है बेटा, इसके ऊपर बच्चों +3 चार्ज है, कितना है बेटा, ये 3 चार्ज है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं सारे, ये क्या बच्चों, ये लोन पेयर यहाँ पे ये। तो यहाँ बेटा हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर विल भी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये 6, कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, अब हम आते हैं बेटा, ये तो हमने बेटा निकाल लिया कि कौन सा बेटा, ये फर्स्ट आ गया बेटा, सेकंड। अब बेटा हम आते हैं थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमें निकालना है। सेकंड बेटा ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए 6 एटम क्या है बच्चों, 6 एटम से ये घिरा हुआ है, NH3 सब क्या करें, अपना लोन पेयर बेटा यहाँ पे डोनेट करना है। यहाँ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या है, 6 है। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे लिया थर्ड बेटा पॉइंट लिया, थर्ड बच्चों हमने पॉइंट क्या लिया बच्चों, यहाँ पे ये बेटा कोबाल्ट है ना। अब इसका बच्चों हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा लिखना है, तो ये बच्चा ऑर्गन हमने ले लिया बेटा, इसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों 3D7, ये हो गया बेटा 4s बेटा स्क्वायर के, है ना। अब आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे यहाँ पे बेटा हमें कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखना है। तो बेटा हमने कोबाल्ट +3 का हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, तो बेटा ये आर्गन हो गया, और ये बच्चों हमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन ये बेटा क्या होते हैं बेटा, ये रिमूव हो जाएंगे। ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो रहे हैं बच्चों, ये रिमूव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ से बेटा और यहाँ से की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं बच्चों, रिमूव हो जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, रिमूव हो रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन आपके ये रिमूव हो गए। तो मान लीजिए 2 इसमें से निकल गया, अब बेटा 7 है, इसमें से 1 निकल गया, तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, बेटा हमारे पास बचेगा 3D, और बेटा कितना बच जाएगा बेटा 6। ये बेटा हमारे पास कितने बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3D 6। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हमें क्या करना है बेटा, हमने अब बेटा ये 3D 6 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों ऑर्बिटल हमें क्या करना है बेटा, ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्बिटल जो है बच्चों, यहाँ हमने लिखा है बेटा ऑर्बिटल, और बेटा क्या है बेटा CO+3। तो बेटा इसमें हमने क्या किया बच्चों, यहाँ देखिए बेटा हमने ये ले लिया बच्चों, क्या लिया बेटा, यहाँ पे हमने ये आपका ले लिया, यहाँ पे क्या लिया बेटा 3D ऑर्बिटल। ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे 3D ऑर्बिटल, ये बच्चों हमने बनाया यहाँ पे 3D ऑर्बिटल। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, ये हो गया 1 2 यानी 5 ऑर्बिटल्स बन गए आपके। फिर बच्चों इसमें बनाने हैं बेटा 4s बनाने हैं बेटा। फिर बच्चों बनाने हैं यहाँ पे, ये बच्चों बनाने हैं बेटा PP बनाने हैं बेटा। फिर बच्चों इसमें से कितने बनाने हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल्स ये बनाने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमने बना लिया बेटा 4s0, इसमें ले लिया बच्चों 4p0, ये बच्चों हो गया 4d0, और ये बच्चों हो गया 3D ऑर्बिटल। तो ये बच्चों क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो होते हैं बेटा इन्हें हम बोलते हैं बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल। इन्हें क्या बोलते हैं हम बच्चों, बोलते हैं ये जो ऑर्बिटल हैं आपके जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेटा खाली,
तो इसे बोलेंगे बच्चों कि ये क्या ऑर्बिटल है बच्चों, इसे बोलेंगे ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल स्पेलिंग अच्छे से यहाँ लिख दें। ये बच्चा हो गया VACANT, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है। आइए बच्चों 3D ऑर्बिटल है। इसमें बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बच्चों इसे फिलअप करेंगे 1 2 3, ये हो गया बेटा 4, ये हो गया बेटा 5, यहाँ बच्चों हमने फिलअप कर दिया। ये हो गया बच्चा 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया। यानी ऑर्बिटल बनाने से पहले NH3 का नेचर हम देखेंगे कि NH3 के मिड में क्या होता है। तो इस बार बेटा जब भी NH3 हालांकि वीक लिगेंड भी होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता है बेटा, कहीं कहीं पे वीक लिगेंड हो जाता है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो बच्चों NH3 यहाँ पे कोबाल्ट के साथ जब हम यूज करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह क्या करता है? एक्ट करता है। यानी NH3 बेटा किसकी तरफ एक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा बेटा तो क्या बनाएगा? ये क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की बेटा पेयरिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो NH3 है ये बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि जब कोबाल्ट के साथ मिलता है तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाता है। कहीं कहीं पर ये वीक लिगेंड भी हो जाता है ना। तो लेकिन जब कोबाल्ट के साथ मिलता है बच्चों तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनने पे क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की बेटा पेयरिंग बेटा यहाँ पे होती है। ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? विद द प्रेजेंस ऑफ NH3 लिगेंड। बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप है बच्चों। तो बेटा ये कैसे होगा बेटा यहाँ पे? तो यहाँ बच्चों आएगा ये इलेक्ट्रॉन आपका, ये बेटा ये आ गया बेटा यहाँ पे ऐसे, ये बच्चों आ गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे। अब देखिए बच्चों पेयरिंग हो गई। तो बेटा पेयरिंग हो गई यहाँ पे, ये सेकंड स्टेप में मान लीजिए पेयरिंग बेटा हमने कर लिया। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? ये देखिए हमने यहाँ लिया बच्चों, यहाँ बेटा बनाया ये, एक मिनट बच्चों यहाँ बेटा हम बनाते हैं। ये बेटा हमने यहाँ पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने पर क्या होता है बच्चों? ये बेटा हमने लिया, ये बच्चों यहाँ पे ऐसे ले लिया बेटा, ये बच्चों हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया। पेयरिंग करने पे बेटा हमने क्या किया? देखा कि कितने ऑर्बिटल खाली हो जा रहे हैं। ये बेटा ये है पेयरिंग हमने बच्चों यहाँ पे किया। तो ये तो पहले ही से है बेटा, अब ये भी क्या हो जाएगा? ये चला है बेटा यहाँ पे, यानी ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ऐसे आ गया, इसमें आ जाएगा। तो बच्चों ये भी फिलअप हो जाएगा। ये बेटा आपके यहाँ आ गया, ये वाला निकल के यहाँ आ गया, तो ये भी बच्चों ये हो गया। इस तरह से बच्चे क्या हो गया बेटा? हमारे पास कितने ऑर्बिटल खाली हो गए बच्चों? हमारे पास बच्चे 2 ऑर्बिटल बेटा क्या हो गए? हमारे पास D ऑर्बिटल बच्चों खाली हो गए। क्या हो गया बच्चा? 2D ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे 2D खाली हो गया है ना, 2D खाली हो गया बेटा। ठीक है, ये ना बच्चों, ये बेटा 2D आपका ऑर्बिटल बच्चों ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे फिल हो गया। तो बच्चों यहाँ बेटा ये बेटा 2D इसमें खाली हो गया बेटा। हम बच्चों यहाँ पर कहेंगे कि S बेटा एक ये खाली हो गया। अब बच्चों 3P ऑर्बिटल तो यहाँ खाली हो गए, PQ यानी 3P इसमें बेटा खाली हो गया, 3P ये खाली हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा D²। क्या हो जाएगा बेटा? D²। और S ये बेटा क्या होगा? 3 ऑर्बिटल ये हो गए, 3P खाली है ना ये, तो D² S और ये हो गया PQ, यानी D² SPQ। यानी हम कह सकते हैं कि D² और SPQ बेटा क्या हुआ? ये ऑर्बिटल खाली हो गया। ये तीनों ऑर्बिटल बेटा अलग अलग एनर्जी के थे, यानी ये तीनों ऑर्बिटल किसके थे? ये अलग अलग एनर्जी के थे। लेकिन ये पांचों ऑर्बिटल जब ये पांचों ऑर्बिटल, यानी ये ऑर्बिटल जैसे ये हो गया आपका, ये ऑर्बिटल ये बेटा सारे ऑर्बिटल्स कितने थे बेटा? अलग अलग एनर्जी के थे, है ना बेटा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन कितना करना है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों जो भी है बेटा, जब ये ऑर्बिटल क्या होते हैं बच्चों? जब मिक्स होते हैं तो क्या होते हैं? ये इनकी एनर्जी क्या होती है बच्चों? इंटरमिक्स होने पर एनर्जी क्या हो जाती है? यानी D² और SPQ का हाइब्रिडाइजेशन जब होगा, जब इसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी D² का इसका, तो क्या हो जाएंगे? ये इंटरमिक्स हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे बेटा? ये इंटर आपके मिक्स हो जाएंगे। तो इंटरमिक्स हो जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? जो लिगेंड जो होते हैं वो क्या करेंगे? लिगेंड महाराज लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ आते हैं। अब बच्चों यहाँ हमने कुछ ऐसा लिया कि जैसे Cu है, अब बच्चों NH3 है बेटा, ये बच्चों 6 ये बेटा 6 है,
यहाँ ले लिया बेटा, ये 3+ है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो बना है बच्चों, यहाँ पे बेटा ऐसे, ये बेटा 1 2 3 4 5, ये बेटा बच गया आपका, ये बच्चों हो गया। आइए बेटा आपका यहाँ पे ऐसे बन गया। अब बच्चों इसमें क्या होता है बेटा, ऑलरेडी तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है बेटा यहाँ पे, ये बेटा बैकेंड है। अब बच्चों क्या करें, जो लिगेंड होते हैं यहाँ पे देखिए, अब बेटा ये है आपके बेटा NH3, यहाँ हो जाएंगे बच्चों NH3, ये भी बेटा NH3। ये बेटा क्या करेंगे, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप करेंगे, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटा फिलअप करेंगे। फिर बेटा ये NH3 है बच्चों, ये बेटा पेयरिंग कहाँ करेंगे बेटा, यहाँ पे भी करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की बेटा इसमें पेयरिंग करेंगे। फिर बच्चों ये NH3 है बेटा, ये भी बच्चों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहाँ करेंगे बच्चों, इसमें बेटा पेयरिंग करेंगे। ये भी बच्चों NH3 है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहाँ करेंगे बच्चों, इसमें करेंगे। ये भी बच्चों NH3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है बच्चों, कहाँ करेंगे बेटा, इसमें करेंगे। यानी किसी बच्चों क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की बेटा ये आपकी पेयरिंग देखिए यहाँ पे हो गई ना बच्चों। ये देखिए बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बच्चों हो गई, ठीक है बेटा। तो ये कितनी की हुई बच्चों, ये हम कहेंगे D2sp(q) की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये निकालेंगे बेटा, तो ये आ गया आपका D2 और बच्चों हो गया sp(q). अब बच्चों क्या है बेटा, ये बेटा डायमैग्नेटिव है, क्योंकि अनपेयर्ड बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे डायामैग्नेटिव। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा डायामैग्नेटिव। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर कितना होगा, कैसा होगा बेटा, इसका होगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। अब बच्चों यहाँ पे बेटा हम क्या कहेंगे, तो बच्चों हम यहाँ बेटा लिखेंगे इनर ऑर्बिटल। क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या हो रहा है बेटा, ये बच्चों कहेंगे कि ये इनर ऑर्बिटल बेटा क्या हो रहा है बच्चों, ये बेटा कॉम्प्लेक्स है, राइट। यह बच्चों n की वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं बेटा, 0 है। तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 0 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, n + n2। n क्या है बेटा, यहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पता ही आपको, ये फार्मूला हमने बताया था। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ बेटा हम कहेंगे अनपेयर्ड। क्या है बच्चों, अनपेयर्ड बेटा हम क्या करेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये वहाँ होते हैं। अब बच्चों हमें ये निकालना है बेटा, ये फाइंड En। अब बच्चों हम EAN बच्चों हमें अब निकालना है लास्ट। तो बच्चों En क्या होता है बेटा, En क्या होता है बेटा, En को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं बेटा इफेक्टिव, अब बेटा बोलते हैं एटॉमिक, अब बच्चों बोलते हैं नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, तो इसे ये बेटा जो फार्मूला होता है इसे बोलते हैं बच्चों AN। अब माइनस बेटा होता है ON, और ये होता है बच्चों +2 × CN। इस फार्मूले को एकदम अच्छे से आप लोग बेटा लर्न कर लीजिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ये बेटा है आपका, ठीक है बेटा। AN जो होता है, हमें ये फार्मूले को पहले ज़रा बता दें, ये बच्चों होता है, इसे बोलते हैं एटॉमिक, ये हो गया बेटा नंबर। ये होता है बच्चों क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या हो गया बच्चों नंबर। इसे बच्चों क्या बोलते हैं बेटा, ये होता है कोऑर्डिनेशन, बच्चों बोलते हैं ये नंबर, ठीक है बेटा। अब चलिए बच्चों हम निकालते हैं। तो AN क्या हो गया बच्चों, एटॉमिक नंबर, ON ऑक्सीडेशन नंबर, और CN हो गया बेटा कोऑर्डिनेट नंबर। बेटा EN का मतलब हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या हो गया बच्चों, EN सेज्विक थ्योरी है बच्चों, ठीक है, ये बताया गया आप लोगों को। तो बेटा ये हो गया, हम कैसे निकालेंगे बेटा बच्चों, यहाँ बेटा हमने लिया, ये हमने कितना ले लिया बेटा, एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है बेटा इसका, ये बेटा हो गया आपका यहाँ पे 28। अब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है बच्चों, हम यहाँ पे निकाल लें हमने ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों हम इसमें बेटा वैल्यू पुट करते हैं बेटा EN की, तो बच्चों हमने इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दिया, तो ये बेटा हो जाएगा आपका 27 बच्चों एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 3 हो गया, अब बेटा 2 हाई है, कोऑर्डिनेशन बच्चों 6 हो गया। तो इस तरह से बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा बेटा 36। अब इस तरह बच्चों हमें क्या करना है बेटा, यहाँ आ जाइए, यहाँ बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसका IPC नेमिंग भी आप देखिए हमने सारा निकाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, हाइब्रिडेशन भी हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बेटा ये भी हो गया बच्चों, हमने बेटा ये भी निकाल दिया। बेटा IPC नेम कुछ करना नहीं बेटा, IPC नेम इसका क्या हो जाएगा, इसका IPC नेम जो है, इसका भी IPC नेम बच्चों हम लोग कर लेते हैं।
तो बच्चों इसका बेटा हम आईपीसी नेम बच्चों कर लेते हैं बेटा। तो आईपीसी बेटा नेम हो जाएगा इसका, चलिए बेटा ये लास्ट एक आईपीसी नेम हो जाए, बाकी सारे हो गए। तो बच्चों हम यहाँ आईपीसी नेमिंग बेटा कर लेंगे। आईपीसी बेटा नेम क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा आईपीसी नेम। आईपीसी नेम NH3 6 ये हो गया बेटा। तो बच्चों ये नेम हो गया बच्चों हेक्सा अमीन, क्या हो जाएगा बेटा 6 है ना बेटा यहाँ पे। ये बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे है जैसे CU है, ये बच्चों हो गया NH3, ये हो गया बेटा आपका 6, ये बच्चों 3 प्लस, ये बेटा हो गया 3 प्लस, ये बच्चों रोमन नंबर में है ना बेटा। तो हम रोमन नंबर में इसे ये ऑक्टेशन इंस्टीट्यूट को बेटा यहाँ पे लिखेंगे, यानी यहाँ बच्चों कैसे लिखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हेक्सा अमीन, ठीक है। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका हेक्सा अमीन कोबाल्ट, क्या हो जाएगा बच्चों कोबाल्ट। बच्चों रोमन नंबर मिल जाएगा बेटा 3rd, और बेटा ये हो जाएगा आयन, क्या हो जाएगा बच्चों आयन, ठीक है बेटा। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं ज़रा, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ये बेटा आपका स्ट्रक्चर ये हो गया, ये बच्चों हो गया NH3, ये हो जाएगा बेटा आपका ऐसे, ये हो गया बेटा NH3, ये हो गया बच्चों आपका, ये हो गया बेटा आपका यहाँ भी बच्चों ले लेंगे H3N बच्चों यहाँ भी लेंगे बेटा। अब बेटा यहाँ भी हो जाएगा आपका, फिर बच्चों यहाँ बेटा ले लेंगे हम बेटा NH3 H3N, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ हो जाएगा बेटा H3N NH3, और यहाँ बच्चों हो जाएगा ये NH3, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों इसका क्या हो गया बेटा, ये इसका बेटा हो गया स्ट्रक्चर, क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बेटा हो गया आपका बेटा, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज हम यहीं पे बेटा क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं, फिर बेटा हम और भी क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।